हेलो दोस्तों, नमस्कार। मोटिवेशनल मोमेंटम में फिर से आप सबों को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही उदास व्यक्ति बुद्धा के पास गया और बुद्धा के पास हाथ जोड़कर कहने लगा कि है महात्मा, मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ, लेकिन मैं धनवान नहीं बन पा रहा हूँ। मैं बहुत ही निराश हो चुका हूँ। अब आप ही मुझे सही राह बताइए जिससे मैं धनवान बन सकूं। मैं बचपन से लेकर इस उम्र तक सिर्फ और सिर्फ गरीबी ही देखी है। तो बुद्ध कहते हैं कि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती समय है, इसलिए इसे बर्बाद ना करें, नहीं तो अंत में आपको पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। धन कमाने का उपाय चलिए जानते हैं। दोस्तों, पैसा कमाने के लिए ज्यादातर मामलों में यह देखा जाता है कि लोगों को धन कमाने का तरीका ही पता नहीं होता है, जिनसे वह जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं, वह धनवान नहीं बन पाते हैं। धनवान बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए कुछ नियम होते हैं जिसका पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। जीवन में ज्यादा धनवान बनने के लिए धन को जमा करना और उस पर काम करना जरूरी होता है, तभी आप एक धनवान व्यक्ति बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं पैसा कमाने के 7 प्रमुख तरीके जो आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपकी मदद कर सकते हैं। पैसा कमाने के तरीके जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि पैसे को किस प्रकार से कमाया जा सके। धनवान बनने के लिए पैसों का होना बहुत ही जरूरी होता है और पैसा कमाने के लिए पैसा कमाने का तरीका जानना बहुत जरूरी होता है। तो आइए जानते हैं पैसा कमाने के वो 7 तरीके जिससे हम यह जानेंगे कि जल्दी पैसा कैसे कमाया जाए। दोस्तों, पैसा कमाने का पहला जो नियम है वह यह है कि ज्यादा पैसा कमाने पर ध्यान दें। अक्सर लोग पैसे बचाने के पीछे जीवन भर भागते रहते हैं, लेकिन यह किसी भी तरीके से सही नहीं है। पैसे बचाना चाहिए। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसा न बचाओ, लेकिन पैसे बचाने के बजाय पैसा कमाने पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और फिर अपने पैसों को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें जहां से आपको अच्छा रिटर्न्स मिलता रहे। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने पैसे को बैंक में रखते हैं। ऐसे भी पैसों को बैंक में रखने से कोई भी फायदा नहीं है, इसलिए पैसे को सेविंग करने से ज्यादा कहीं पर इन्वेस्ट करने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि आप आने वाले समय में खुद को आर्थिक रूप से मुक्त महसूस कर सकेंगे। दोस्तों, पैसा कमाने का दूसरा नियम यह कहता है कि पैसों से 2 कदम आगे चले। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि पैसे को छोड़कर आगे चले जाओ, बल्कि मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसा काम करो जिसमें आपकी पैसों के लिए काम ना करना पड़े, बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। यानी अपने पैसे को ऐसी जगह पर लगाओ जहां पर तुम्हें जाने या फिर वहां पर काम करने की जरूरत ना पड़े। मैं अगर आपको एक उदाहरण देकर बताऊं कि जैसे आप कोई घर खरीद रहे हैं, उसे आप भाड़ा पर लगा देते हैं और आपके वहां जाने की, फिर वहां काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। हर महीना पैसा खुद ब खुद आता रहेगा। वैसे आपका समय भी बचेगा और फिर उसी समय को किसी और काम को अंजाम दे सकते हैं। अक्सर अमीर लोग कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागते हैं, बल्कि वो लोग समय को ज्यादा सीखने और समझने में लगाते हैं, फिर अपनी मंजिल की रफ्तार को और भी तेज गति से बढ़ा लेते हैं। इन सभी कामों को मेहनत की भरपूर आवश्यकता होती है। वैसे ही आप अगर सपने को कम उम्र पूरा करना चाहते हैं तो अभी से ही मेहनत करना शुरू कर दें। धन कमाने का तीसरा नियम ये कहता है कि सीखें और कमाएं। पैसा कमाने के लिए पैसे कमाने के पीछे होने वाले सारे गुण को सीखना होगा ताकि आप उसे पूरा कर पाएं। सीखने और सिखाने में किसी भी तरह से पीछे न रहे और पैसे कमाने के लिए जितना भी हो सके उतना ज्यादा ज्ञान को अर्जित करें और उसके माध्यम से पैसे कमाएं, ताकि आप जो भी स्टार्ट कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार से कोई कमी ना रहे। पैसे कमाने के तरीके को जानने के लिए नए नए लोगों से मिले और मौका मिले तो किसी से बिजनेस के बारे में जितना जान सके उतना जानने का प्रयास करें। दोस्तों, पैसा कमाने का चौथा नियम ये कहता है कि शुरुआत आज और अभी से ही कर दो। अगर जीवन में धनवान बनना है तो पैसे कमाने का तरीका ये भी है, किसी भी स्टार्ट आपको शुरू करने में आगे के दिनों में ना टाल कर उसे शुरुआत जितनी जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी कर दे, क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ आप ही नहीं रहते हैं। ऐसे ख्याल सबको आते हैं। कल के चक्कर में कहीं आप पीछे ना रह जाएं, तो इसलिए आज और अभी से ही लग जाओ अपने काम पर। ऐसा करने से आप अपने आने वाले दिनों में आर्थिक रूप से मजबूत बन जाएंगे। अमीर बनने का 5वां नियम यह है कि पैसों का हिसाब किताब रखें। अपने जीवन में सफल होना है तो आप अपने जीवन में जो कुछ भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक आदत जरूर बनाएं।
वह आदत यह है कि पैसों का हिसाब किताब रखना। या आदत आपके लिए आने वाले दिनों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी साबित होंगे। अपने पैसों का नियमित हिसाब जरूर रखें ताकि आपको पता चल सके कि पैसे को कहां और कितनी इन्वेस्ट करना है या खर्च कितना करना है। साथ ही पैसों का खर्च करते वक्त भी उसका हिसाब बनाना जरूरी होता है। कई सारे लोग यहाँ पर गलती करते हैं। लोग सारे हिसाब किताब तो रखते हैं लेकिन खर्चे का हिसाब किताब नहीं रखते हैं, जिससे उन्हें आने वाले समय में काफी नुकसान देखने को मिलता है। अमीर बनने का छटा लिया है कि फिजूल के खर्चे से बचो। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने पैसों का 80% खर्च अपनी शौक और घूमने फिरने में खर्च कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। यह आदत आपको कभी भी अमीर बनने नहीं देगी। फिजूल खर्च करने के बजाय अपने पैसों को उसी जगह पर खर्च करो जहां आपको जरूरत हो। किसी महंगे होटल में जाकर खाना खाने के बजाय पहले यह देख लो कि अपने करियर के लिए कुछ जरूरी चीजों की आवश्यकता तो नहीं है। अगर है तो पहले अपनी जरूरत की चीजों को ही खरीदो। स्टार्टअप में उपयोग में होने वाले सहायक चीजों को खरीदने में ज्यादा ध्यान दो। पैसा कमाने का सातवां और आखिरी तरीका यह है कि धैर्य और संयम बनाए रखें। अपने पैसा कमाने का तरीका तो जान चुके हैं, लेकिन उसे कब और कैसे कमाना है यह भी जानना जरूरी है। किसी भी चीज को स्टार्ट करते ही आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। हो सकता है उसमें आप फेल भी हो जाए, या तो यहाँ नौकरी करना ही बेहतर होगा और अमीर बनने का सपना आपको भूलना होगा, क्योंकि जिंदगी भर नौकरी करने से कोई व्यक्ति आमिर नहीं बन सकता। इसलिए आपको खुद ही कुछ ना कुछ ऐसा काम करना होगा जहां पैसा आपके लिए काम करता हो, लेकिन उसके लिए आपको पहले ही पैसा कमाना होगा और फिर उस पैसे को ऐसी जगह लगाना होगा जहां प्रतिदिन इनकम दुगनी रफ्तार से बढ़ती जाए। तो दोस्तों, आज आपने जाना पैसा कमाने के साथ नियमों के बारे में, यानी कि पैसा कमाने के तरीके, जिसमें पैसा कमाने के कुछ नियम आपको बताए गए हैं कि पैसे को कैसे कमाया जाता है और अमीर कैसे बनते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अच्छी लगी हो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कीजिएगा तथा कमेंट करके हमें अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और जान भरी बातों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।